मतलब शादी के नाम पर काम वासना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में तो मतलब पत्ते साफ हैं, हिसाब साफ है, संपर्क संबंध सीधा शादी का काम वासनाओं से ही है। अगर इस प्रकार का संबंध से माना जाए तो साफ साफ मतलब निकलता है कि ये विवाह का संबंध सीधे वासनाओं से ही है। शादी का संबंध काम वासनाओं से जोड़कर रखना एक गलत बातें हैं, अपराध है, दंडनीय है। शादी का संबंध काम वासनाओं से नहीं जोड़नी चाहिए, नहीं जोड़कर रखनी चाहिए। शादी का संबंध काम वासनाओं से नहीं, परंतु हाँ, अगर माना जाए व्यवहार को देखते हुए तो फिर वही मकसद निकलता है। अब शादी नहीं, सीधे बर्बादी। अगर इस प्रकार की व्यवहार को माने तो ऐसे में ये बातें तो गलत है। शादी का मौका का फायदा उठाना गलत बातें हैं, गलत बात है। शादी के नाम पर काम वासनाओं में जोड़ना एक गलत बातें हैं। इस प्रकार का अत्याचार नहीं करनी चाहिए। शादी का संबंध काम वासनाओं से नहीं जोड़नी चाहिए, नहीं जोड़कर रखनी चाहिए। ये जोड़ने लायक नहीं है, परंतु काकड़े मारा आज की समय में वही हो रहा है। अब शादी रहा कहाँ? अब तो भोग विलास है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, जस के तस करो, एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं। जब मर्जी तब करो, इच्छा हो गया तो करो, नहीं इच्छा तो साइड हो जाओ। ये सब चल रहा है शादी के नाम पर, चुट्टा चुट्टी। अब मानवता बचा ही कहाँ, खुद अच्छे है कहाँ जो कि दूसरे के सामने अच्छाई को दिखा सके, रिश्ते को उच्च शिखर पर लेकर जा सके। खुद नीच बने हुए हैं, एक नहीं दोनों। ये उनको चाह रहे हैं और वो उनको चाह रहे हैं। दोनों की मिलाप, गुड्डी गुड़िया, चुनमुन्नी चुनमुन्ना। तो फिर विवाह वैसा ही जैसा कि होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है, ये शादी नहीं, ये बर्बादी है। शादी के नाम पर गलत धंधे ये हो रहे हैं। एक समय में यही रिश्ते को पवित्र मानी जाती थी और आज की समय में ये रिश्ते खत्म। अब ये रिश्ते नहीं, काम वासनाओं से जुड़ गई, पड़े हुए हैं। अपनी जोड़ी को लगा ली और मंगने पड़े हुए काम वासनाओं के पीछे हजी हुज्जी कर रहा है। एक दूसरे में अपने काम को बनाने के लिए आपको दे दी, मुझको आप कहना, आपसे सम्मान करना, तभी तो जो आप कहेगी मैं
वही मानूंगा। फिर ये कहेंगे, फिर वो बोलेगी। ये सब शादी के नाम पर। अब शादी है या फिर क्या है, संकेत मात्र समझ सकते हो। समझने के लिए ये व्यवहार काफी है, जो आपकी आंखों के सामने है, दिख रहा है। अब दिखाई अगर आपको नहीं दे रहा है तो आपका गलती है। हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक होगे। खुलेआम चल रहा है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, काम वासना से दूर होने की कोई जरूरत नहीं है। श्यान कक्ष से भजन कक्ष में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिस्तर से उठाकर ऊपर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। शयन कक्ष में ही रहने दो ये रिश्ते को। क्या गजब सी बातें हैं। बिस्तर पर पड़े रहो। जो अभी अभी रिश्ते जुड़े हैं, और रिश्ते को काम वासनाओं से ही जोड़ कर रखो, तभी तो आपकी मांग पूरी होगी। सूक्ष्म बातों को समझना समझ से बाहर है। तो शादी का संबंध काम वासनाओं से जोड़कर नहीं रखनी चाहिए। शादी को काम वासना योनि शारीरिक संबंध से जोड़ता है, जोड़कर रखता है। जोड़ने के लिए चाह रहे हैं तो फिर गए काम से। विवाह और काम वासना में अंतर नहीं समझ रहे हैं और शादी के नाम पर मौका का फायदा उठा रहा है शारीरिक संबंध से। तो फिर इस प्रकार का विवाह समाप्त, खत्म। कोई मायने नहीं है शादी करने से। जब मनुष्य मानव लोग शादी करते हैं तो फिर काम वासनाओं की ओर मानवों का ध्यान क्यों चले जाते हैं? काम वासनाओं से क्यों जुड़ जाते हैं? मानव का मन काम वासनाओं पर क्यों अटक जाता है? काम वासनाओं में मानव का मन क्यों लग जाते हैं? जी महाराज, ये जो विवाह है ना, ये विवाह नहीं है, बस मांगों की पूर्ति है। वो पूरा हो रहा है, अब बोलने की कोई क्षमता नहीं है, शक्तियां नहीं है जो कि वो बोल पाएंगे कि हम हाँ सही में हकीकत में यही करने के लिए शादी को किए हैं। मानव लोग शादी को करके काम वासनाओं के दीवाने क्यों हो जाते हैं? पागलपन क्यों बन जाते हैं? समझ में आना थोड़ी मुश्किल है। इसको समझने के लिए अद्भुत शक्तियां चाहिए। तो इस बात को शायद ही ऐसा लोग होगा जो कि वो कहेंगे कि भाई अभी मुझे जवानी छा रही है, हाँ शारीरिक काम वासना तो ही हमने मांगे हैं, इसके के लिए हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं। आम तौर पर महिलाएं तो बिल्कुल नहीं मानेगी,
वो कहेगी छी 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 छी, इतनी गंदी सी बात, गंदी बात है, गंदी बात को बोल रहे हो। हम इस प्रकार की गंदी बातों को बोल नहीं सकती हूँ, हम बोल ही नहीं सकते, नहीं कह सकते अपनी मुंह से, परंतु हाँ कर सके हो, करवा सके हो, परंतु आप में वो शक्तियां नहीं जो कि आप बोल सके, बोल नहीं सकते हो। जीवन भर आप दोनों तो यही करते हो, लेकिन बोल नहीं पाते हो। आप में बोलने की शक्तियां है ही नहीं, बोल नहीं पाओगे। आप दोनों में से कोई नहीं बोल पाओगे, आपसे तो बोला ही नहीं जाएगा। घिच घिच सी बातें है ना, हिचक भरी, गलानी भरी, तो आपसे बोला नहीं जाएगा। आप लोग तो सोचते होंगे महाराज जी कैसे बोल रहे हैं, हम तो करवा सके हैं, कर सके हैं, परंतु बोल नहीं सके हैं। लेकिन आप तो महाराज जी एक ही सांसों में दम भर दी। छी 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 छी, अब बस करो, बहुत हो चुका है, मुझे लाज आ रही है, शर्म आ रही है आपकी बातों को सुनकर। शर्म तो आनी ही चाहिए, लाज तो लगनी ही चाहिए, परंतु क्या करें, जब तक सुन रहे हैं, जब तक कानों में आवाज जा रहे हैं, तभी तक के लिए सुना, फिर वही वासना उठकर आ गया अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। काम वासनाओं से बचकर रहिएगा, नहीं तो गए काम से। भले ही आप काम वासनाओं से उलझे रहो, परंतु आप में वो बोलने की शक्ति ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या करोगे? आप तो बोल ही नहीं पाइएगा, आपसे तो बोला ही नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल होता है कि और भी चीजें होती है, विवाह के उपरांत एक मित्रता भी स्थापित हो सकती है स्त्री पुरुष में, और कई चीजें हो सकती है, होती भी हैं कई बार, लेकिन फिर भी मत इनकार करिएगा कि अगर उसका उद्धार तो शारीरिक काम वासनाओं की पूर्ति ही है। विवाह की वेदी पर स्त्री को पता चल जाए कि पुरुष नपुंसक है, भले ही जैसा भी हो, तो पर भी विवाह होगा। ये बातों को बोलकर कि बहुत बढ़िया बंदा है, पुरुष है, ऊंचे दर्जे का कवि है, उसकी बौद्धिकता असीमित, बिल्कुल किसी ऊंची
यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है, लेकिन नपुंसक है, विकार है, मल मूत्र में मिले हैं, दल दलों में फंसे हुए हैं, तो पर भी विवाह करेगी स्त्री। वैसे ही पुरुष को पता चल जाए कि यह जो महिलाएं हैं बगल में, यह उदासीन है, मेरे बगल में उदासीन बैठी हुई है, यह इसकी वासना में किसी तरह की कोई रुचि नहीं है, शारीरिक संबंध में, योनि क्रियाओं में विवाह होगा तो पत्ते साफ हैं, तो खेल सीधा है ना। कहां से जुड़ गए, कहां पे जाकर अटक गए, भटक गए, समझनीय। हाँ, अगर आपकी बुद्धि थोड़ी साफ होने लग जाए, आपके जीवन में कुछ अध्यात्म आ जाए और विवाह के बाद आप कहोगे कि मुझे अब अपनी पत्नी से अपने संबंध को एक ऊंचे तल पर ले जाना है, वह बिल्कुल अलग बात है, अलग सी बातें हैं, और वैसा हो भी सकता है और हुआ भी है, और मैं चाहता भी हूँ, यही चाहता हूँ वैसा अभ्यास करा भी जाए कि विवाह के बाद आप कहे कि ठीक है, जैसा भी नाता था जुड़ गए, हमने शादी को कर ली, शारीरिक संबंध करके बच्चे भी पैदा कर ली, लेकिन अब हम दोनों अपने रिश्ते को थोड़ा ऊंचाई देते हैं, बिस्तर से उठा करके मंदिर में ले आते हैं। यह निसंदेह करा सकता है कि कुछ भला हो सकता है, ऐसे तो करा भी जाना चाहिए, लेकिन फिर भी शुरुआत तो शयन कक्ष से ही है ना, पूजा कक्ष से नहीं है। आप अगर बात की गहराई में जा रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे मुद्दे का फिर और गहरा संबंध हमारे देह भाव से है। चूंकि हम अपने आप को देह समझते हैं, इसीलिए दूसरे से रिश्ता ही देह के तल पर ही बनाते हैं। हाँ, देह के तल पर जो रिश्ता बन रहा है उसमें दो चार और शाखाएं फूटाएं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस रिश्ते की यह मैं चौथी पांचवी बार कह रहा हूं। उस रिश्ते की बुनियाद तो देह ही होती है, शारीरिक संबंध ही होती है। हाँ, यह बिल्कुल हो सकता है कि पति पत्नी साथ हैं, दो चार बच्चे हो गए हैं, अब बच्चे से पति को भी मोह है, पत्नी से भी मोह है, तो बच्चे के कारण रिश्ता आगे चल रहा है। या भी हो सकता है कि बाद में ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी बुनियाद तो शारीरिक संबंध देही थी, और यही वजह है कि देह जब ढलने लग जाती है तो रिश्ता भी फिर ठंडा पड़ने लग जाता है। विवाह के 2-4 साल बाद भी संबंध में उतने ही गर्मी रह जाती है जितना कि विवाह के समय था।
ये गर्मी कम से कम 10 वर्षों तक भी जा सकता है। अब समझ लो इसके बीच में आपको क्या क्या हो सकता है, आपके साथ क्या हो गए। आप दोनों की मिलाप से, संबंध से समस्या गंभीर है, ढलने का कोई नाम ही नहीं है। पथराए पड़े हुए हैं, बीन बजाए और पथरा दी। और फिर जब शादी की 10 वर्ष हो जाती है, गर्मी वहां तक बढ़ जाती है, तो फिर वो धीरे धीरे कर करके नीचे आ जाते हैं, ठंड पड़ जाते हैं, काम वासना की शक्ति वो कम हो जाती है, किसी किसी में रह भी जाती है, उतरने का नाम भी नहीं लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ये सब गंदी सोच विचार वाले मानवों के साथ अधिकतर। तो यह मत समझिएगा कि पतिदेव बेवफा हो गए हैं, वह बेवफा नहीं हो गए हैं। अनुबंधन की मियाद पूरी हो गई। अनुबंधन क्या पूरी हो गई? अनुबंध की मियाद पूरी हो गई। अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट, मियाद माने अवधि। अब उस अनुबंध की शर्त ही यही थी कि मैं कामुक और तुम हॉट, कामोद तेजक आमिलाहत। यह जो कुछ भी आप हॉट रह न गई है, उसने इधर उधर विवाह से इतर संबंध स्थापित कर लिए हैं पूरी जिंदगी के लिए। फिर आपको झटका लग जाता है कि अरे पतिदेव अब इधर उधर मुंह मारामारी कर रहे हैं, मुंह मारामारी कर रहे हैं। ये कैसे? मुंह को मार रहे हैं इधर उधर। यह तब नहीं पता था जब रिश्ता शुरू हो रहा था, पर नहीं, जब रिश्ता शुरू हो रहा होता उस वक्त तो भावनाओं और वासनाओं का जोश ऐसा हावी होता है कि चढ़ा होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। टिकटॉक की दुनिया, रोमानी गुलाबी पंखुड़ी, हाय मेरी जान, इश्क में पागल, होठ दीवानी, ऐसे ऐसे पॉपुलर बातें, चुस्की चुस्की बातें। जब कोई पुरुष आपसे पूछता है अपना ज्ञान बताओ, दुनिया भर में इतनी बातें, इतनी मुद्दे चल रहे हैं। वर्तमान शताब्दी मानवता के इतिहास में सबसे भीषण और दर्दनाक कालों में से है। इस समय हम यहाँ पर बैठकर जो सांस ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वह पिछले 20-30 लाखों सालों में इतना ऊंचा कभी नहीं था, परंतु आज के समय में वो कैसे, कोई जवाब नहीं। फिर बोलता है आगे, आप और आपकी प्रियतमा आमने सामने बैठे हुए हैं,
दोनों सांस तो ले रहे हो ना। आंखों की गहराई और होठों की मिठास से आगे चलकर कभी यह बात भी करी है कि यह वैश्विक तापमान क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है। तब लगता है ऐसी बातें थोड़ी करी जाती है। यह डेट है, डेट पर तो दूसरे तरह की बातें होती है ना। तब कौन पूछने जाता है कि तुम्हारी चेतना का स्तर कैसा है, ज्ञान की गहराई कैसी है, कुछ करुणा तुम में है या नहीं है, कौन पूछने जाता। एक अपनी ही देह इतना बड़ा बोझ होती है कि नहीं होती है। किसी दूसरे की देह की जिंदगी में क्यों आमंत्रित कर लेते हो। खुद का ही शरीर बोझ इतनी भारी है कि संभल ही नहीं पा रहे हैं। उसी जिंदगी में एक दूसरे को और आमंत्रित कर लेते हैं। भाई, दूसरे को जीवन में लाना भी है तो रोशनी की तरह लाओ, जिस्म की तरह क्यों लाते हो। अपनी ही देह की जिंदगी से वाकिफ नहीं हो क्या, जो दूसरे की गंदगी भी घुसेट ली। जब ये दोनों फंस जाते हैं तो फिर इनकी रुमान गुलाब, रोना गम खुशी, हाँ पल पल में बिखर रहे हैं, विज्ञापन छूट रहे हैं, समाजों से काट रहे हैं। मेरी जिंदगी इस प्रकार से है, क्या आप लोग संभाल पाओगे? हमें कोई मार्ग दे पाओगे? तो फिर उस वक्त उनको संभालने वाले कोई नहीं आता उनके सामने। मरो, जैसी करनी वैसी भरनी, जस करोगो तो तस भरोगो। जैसा कि अपराध वैसा ही दंड, परिणाम तो मिलकर ही रहेगा ना। तो फिर रोते हैं पुरुष, रोते हैं कि स्त्री ने मुझे शोषण कर रही है, शोषण कर ली। स्त्री मुझे शोषण कर रही है, शोषण कर ली। गले को फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दे। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, मेरे को समझ में नहीं आता। और फिर स्त्री भी रोती है कि पुरुष मेरा बलात्कार कर रहा है, पुरुष ने शादी को कर मेरी जिंदगी को खराब कर दी। बेहतर था पहले की ही जिंदगी, अब तो मेरी जिंदगी नरक बन गई। व्याकुल हूं अच्छी जिंदगी को पाने की, अब वो नसीब बचे ही नहीं। चिल्ला रही है स्त्रियां, कोई मुझे इंसाफ तो दो, छुटकारा तो मिलवा दो, इंसाफ तो करवा दो। पुरुष मेरी साथ शादी को कर मेरी साथ जोर जबरदस्ती कर रही है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं। आगे और बच्चे रोते हैं कि हमें पैदा क्यों कर दिया, अच्छा होता कि मुझे पैदा नहीं किया होता, कम से कम हम धरती का बोझ नहीं बनता।
कम से कम मेरे द्वारा कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी वो नहीं मारा जाता। मुझे पैदा को कर परी भूल कर दी, वो भी रो रहे हैं। ना मुझे संस्कार, ना मुझे अच्छी आदतें, आखिर मैंने जन्म को ही लेकर क्या किया। धिक्कार है ऐसी जिंदगियों पर जो कि मुझे अच्छी कर्म को करने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इसी हिसाब किताब के माध्यम से मैंने पाया है कि जिंदगी में दो चीजें होती हैं जो इंसान की जिंदगी को नरक बनाती हैं। पहला, आजीविका का गलत साधन, गलत नौकरी, और दूसरा गलत विवाह। और अधिकांशतः ये दोनों ही गलत होती हैं। हर आम आदमी के जीवन में उसकी नौकरी भी गलत होती है। नौकरी में सब कुछ शामिल है, जैसे में व्यवसाय, पैसा, धन दौलत, बड़े बड़े बंगले, कोठी, चारपाई, धंधा, कुकर्म, अपराध, चोरी, डकैत, लफंगा, लचुंगड़ इत्यादि इत्यादि भरे पड़े हुए हैं। आप जो कुछ भी करते हो तो दिन भर आप जो नौकरी कर रहे होते हैं वह भी उल्टी पुल्टी होती है, सीधी नहीं, गंदगी से भरा पड़ा हुआ, मैल कुचले से भरा पड़ा हुआ है, जो अपने मन को भी बिल्कुल गंदा करके रखती है। चेतना का दमन करके और जो विवाह कर रखा होता है उसको बारे में कहना ही क्या है, वो तो खत्म है। उनकी जिंदगी गई काम से, उनकी पत्ते साफ हैं, हिसाब साफ हैं। अब उनकी आगे की जीवन गए, अब उनको उसी ही स्थिति में जीनी होगी। इन दोनों में भी जो चीज बिल्कुल ही खत्म कर देती है, इंसान को पूरे जीवन के लिए खत्म कर देती हैं, पूरे जन्म के लिए खत्म कर देती हैं। नौकरी तो फिर भी बदल सकते हो, किसी भी क्षण सोच लेते हो कि अब हमें कोई नया व्यवसाय, पैसा आदि कुछ शुरू करना है, परंतु साथी नहीं बदल पाते हो। तो जो दूसरी चीज है गलत विवाह, यह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। गलत शादी हो गई तो फिर माने पूर्ण विराम, द एंड, समाप्त। अगर आपकी गलत शादी हो गई तो फिर गए काम से, खेल खत्म, समाप्त खेल। अब आपसे कुछ नहीं हो सकता। अब जियोगे 30, 40, 50 साल और जितना जीना है जियोगे, जीवन नहीं होगा। अच्छे, थोड़ा सा बिल्कुल जमीन पर फिर से बात करते हैं एक बार, ताकि होश एकदम दिमाग में रहे। आपकी जिंदगी में आप जवान हैं अभी भी, ठीक हैं? आप 20, 25, 30 या 35 साल के हैं, जिस दरमियान शादी होते हैं। आप जवान, और उस वक्त, उस समय आपकी वासना उफान लिए होते हैं। उस वक्त आपकी वासना उफान लिए हुए हैं और आपके जीवन में एक व्यक्ति डाल दिया गया है, और धर्म ने और कानून ने आपको पूरी आज्ञा दे दी है, स्वीकृति दे दी है, स्वीकृति से भी आगे अनुज्ञा दे दी है, लाइसेंस थमा दिया हाथों में।
यह बोलकर कि यह जो व्यक्ति हैं यह तुम्हारे जीवन में लाया गया है काहे के लिए? हाँ, काहे के लिए? यौन क्रिया के लिए, शरीर संबंध के लिए, भोग विलास के लिए। ठीक है, तो फिर आप उस व्यक्ति के साथ क्या करोगे? पूजा करोगे उसकी, क्या करोगे? उसे मॉर्निंग वॉक, प्रातः भ्रमण पर ले जाओगे, दही भात बतासे खिलाओगे, क्या करोगे? वह व्यक्ति आपके जीवन में क्यों लाया गया है? हिचक हो रही है ना, घृणा लग रही है ना, स्वीकार करते हुए ना गंदा लग रहा है। छी 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 महाराज जी, आपने तो इतनी पवित्र चीज रिश्ते को इतनी खराब करके बता दिया, नीचे गिरा दिया। मुझे गिराने की क्या जरूरत है बेटे? पहले से ही समाजों ने और तुमने, तुम्हारे परिवार ने गिरा कर रखा है। मैंने तो सिर्फ उनको उठाने का कोशिश किया, उनको जगाने का काम किया। मेरा आप दोनों के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। क्या जरूरत है? बस मैंने देखा आप दोनों की हालत, तो मैंने सोचा उठा देता हूँ, बिस्तर से उठाकर ऊंचाई पर दे आता हूँ। इसमें तो आपकी नियति जाने। मैंने हिचक भरी बातें कही या फिर समाजों ने आपको सिखलाया? आपके परिवारों ने तुमको क्या क्या सिखलाया वो तो आप ही जानेंगे ना। ये हिचक भरी है, गंदगी भरी है, या फिर खुद गंदे हो गए हो? आपका मन निकलने का नहीं कर रहा है। जूस है ना, जूस मन मूत्रों की। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, काम वासनाओं से बाहर निकलिए। अपनी रिश्ते को शयन कक्ष से उठाकर पूजा कक्ष में लाइए, बिस्तरों से उठाकर ऊंचे जगहों पर ले जाइए, वहां पर जाकर स्थापित कीजिए। बिस्तरों से उठाइए अपने रिश्ते को, और समाजों के कहे अनुसार मत चलिए। आपके जो परिवार कह रहे हैं, अगर उसमें भी गंदी शब्द हैं, विचार हैं, सोच हैं, तो फिर उनको त्यागने की कोशिश कीजिए। लाइफ जिंदगी जीने का तो आपको है, वो तो निकल जाएंगे। बुढ़ी बुढ़िया वो क्या करेगी? उनको तो चाहिए हाथ में पोता पोती। आपके जो नानी है, नाना है, उनको तो चाहिए नतनी नाती। इसके चक्कर में मत पड़िए। अपनी जीवन का लाइफ कैरियर खुद अपनी हाथों में लीजिए। किसी के सहारे जीने का नाम मत लीजिए। किसी के सहारे जीने का कोशिश मत कीजिए। अपने ऊपर जीजिए, अपने बलों के ऊपर जियो, खुद जियो और औरों को भी जीने दो। आपकी जीवन की लाइफ इसी में बनेंगे, इसी में आप दोनों का भला है। अब समाजों ने तुम्हें क्या क्या सिखाया वो भी समझ लीजिए। समाजों ने आपके साथ क्या क्या खिलवाड़ किया वो भी समझ लीजिए। आपने उसके चक्करों में कैसे फंसे, सब ज्ञात आपको हो जाएंगे। आपने बचपन से ही किस प्रकार से बिगड़ते गए, सब रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। जन्म से लेकर शादी तक की,
और यहाँ तक कि अंत तक की वो भी मिल जाएंगे। बस बने रहिए। इसी से तुम समझ लो कि समाज तुमसे क्या चाहता है। समाज तुमसे चाहता है कि तुम लालची रहो, काम वासनाओं में उलझे रहो, फंसे रहो, धसे रहो, पड़े रहो, काम वासनाओं से कभी आप निकले ही ना। समाज ये चाह रहा है, समाज तुमसे ये चाह रहा है कि तुम चीजें जुटाओ, तुम संचित करो। तुमको बिगाड़ने के लिए, गलत मार्गों पर डालने के लिए समाज तुमसे क्या क्या करवा रहे हैं वो समझिए। समाज तुमसे कह रहे हैं, करवा रहे हैं, तुम चीजें जुटाओ, तुम संचित करो, धन को इकट्ठा करो। हाँ, तुम वस्तुओं के और संचय के और भोग के पीछे भागो, ठीक है। ये सभी बातें समाज ने तुम्हें खूब सिखा दिया, खूब सिखाया। भोगों के पीछे भागने का कि किस प्रकार से भागा जाता है, लगा जाता है, फंसा जाता है। पूरे जीवन की लाइफ बर्बाद करने की गजब षड्यंत्र है। और ये बातों को पैदा होते ही बता दिया गया है, सिखा दिया गया है। ये हासिल करना, वो हासिल करना, 50 बातें हैं तुम्हारे पास होनी चाहिए। और कहने को तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि समाज तुम्हारा हितैषी है। समाज कहता है देखो, तुम्हारे पास अगर ये सब नहीं है तो जिंदगी जीने के काबिल नहीं रह जाओगे। तुम जाओ, धन को इकट्ठा करो, जल्दी जल्दी से, हाली हाली, जल्दी जल्दी से बिगड़ो। और तुम इकट्ठा ना करो, झटकार लो, फुफकार दो, इनकार कर दो, मना कर दो, तो फिर तुम्हारे पीछे से वो चाबी भी करेंगे, डंडा भी करेंगे, और फिर भावुक होकर के दलीलें और दुहाइयां भी देंगे कि हमारी खातिर कुछ करके दिखा दे बेटा। एक बार को हमें भी फक्र हो जाए कि हमारी औलाद है। तो एक तरफ तो तुम्हें खौलाया जा रहा है, तुम्हारे भीतर कामना और वासना भड़काई जा रही है कि जाओ और हासिल करो। बच्चों वो अभी बहुत ही छोटा सा है, छोटा बालक है, और उसी अवस्थाओं में ये माँ जी अपने बेटा से कह रही है, माँ जी उससे बोल रही है सुना सुना कर कि तेरे के लिए चांद से राजकुमारी लाऊंगी। अब वो औलाद इतना छोटा सा है कि अभी उसको इस सब ख्याल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है कि राजकुमार की राजकुमारी की राजकुमारी का मुखड़ा, चांद सा चेहरा, पर माँ खुद उसमें वासना घुसेट रही है, उद्दलित कर रही है। और पड़ोसी में कहीं शादी हो रही है तो दादी जी बोल रही है, मैं अपने छौने की भी ऐसे ही शादी करूंगी। सोने के उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर आएगा मेरा बेटा अपनी दुल्हनिया को उठाने। बेटा ये सब सुन रहा है, और ये सब सुनते सुनते वो बड़ा भी हुआ जा रहा है। तो तुम्हें आज दिए जा रहे हैं, तुम्हें उत्तेजित किया जा रहा है, तुम्हारे जीवनों की बर्बाद करने के लिए। तुम्हें किस प्रकार से छोकरी के पीछे दीवाना होनी है,
वो सिखाया जा रहा है तुम्हें तुम्हारे चित्त को बर्बाद करने के लिए। अश्लीलता सिखाया जा रहा है तुम्हें काम वासनाओं के पीछे लगाने की, ये सब सिखाया जा रहा है। और तुम हो बावले, उन्हीं की कहानी पर, सिखाने पर, चलाने पर चलते रहते हो। फिल्म का निर्माता निर्देशक बखूबी जानता है कि फिल्म चलनी कैसे है। तुम्हारी वासना को थोड़ा सा भड़काना भरे और चल जाएगी। दो ही काम करने होते हैं, एक तुम्हें उत्तेजित कर दिया जाए और दूसरा तुम्हारे आंसू छलका दिए जाए। और जो ये तुम्हारे साथ कर सके तुम उसके गुलाम हो जाए। तुम दो के तुरंत गुलाम हो जाते हो। पहला वो जो तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, पहला वो जो तुम्हें रुला दे, जिसके पास तुम्हारी भावुकता की चाबी हो, कि चाबी घुमाई भी नहीं और तुम जोर से रोने पड़ गए। और दूसरा तुम उसके गुलाम हो जाते हो, जिसको देखकर तुम में उत्तेजना दौड़ जाए। और फिल्म में यही दो बातों को, चीजों को दोहराया जाता है, दिखाया जाता है। फिल्में को देखने जाओ, फिल्म में दो ही चीजें रहती हैं, कभी खुशी तो कभी गम। एक और तुम्हें रुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ तुम्हें तपाया जा रहा है। दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं, एक ही साथ में। अब तुम पकड़ में आ चुके हो, भागोगे कैसे? टीवी खोलते हो, वहाँ विज्ञापन भी आ रहा है। नंगने सी धड़ंग से उस विज्ञापन को देखकर मन उत्तेजित भड़काव में आ जाता है। तो वो विज्ञापन इसलिए आ रहा है कि तुम्हें वासना भड़काए जाए। उत्तेजित हो तीव्र गति में और कहे ये विज्ञापन है, और कहेंगे कि ये पुरुषों के सेफ्टी रेजर का विज्ञापन है और उसको लेकर कौन घूम रही है। काम सिंह हसीना वो क्या करेगी उसका, और तुमने देखा नहीं और तुम भाग पड़ते हो बिल्कुल कि यही खरीद ले अभी। ये पहला प्रभाव है समाज का। मानव को खोला दो, मानव में वासना का संचार कर दो, मानव को खूब लालच दे दो। एक तरफ तो इसमें नियत ये है कि इससे मानव की तरक्की होगी, और दूसरी तरफ नियत ये भी है कि जिसको तुमने लालची बना दिया वो तुम्हारे बस में आ गया। जैसे में मान लो चिलबिल्ली की काम वासनाओं में लालची में संपर्क में आते ही एक दूसरे का दीवाना हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। फिर कहता है या तो तुम या तो हम, जो भी करो। इसमें पागल बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ही हुजूर जिज फुजूर करने के लिए। लालची मानव कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शत्रु अपि प्रभावी लोभात, लोभ के द्वारा किसी भी मनुष्य को भ्रष्ट किया जा सकता है या फिर संभाला जा सकता है। लोभ के द्वारा कुछ भी करवाया जा सकता है। समझो मेरे बातों को। जिस आदमी में लालची नहीं है वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता, और
जिस आदमी के भीतर तुमने काम वासना की लालच दौड़ा दिया, अब वो बड़ी आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। समाज के पास यही दोनों की ज्ञान है, सोच विचार है। जब उसकी नीयत भली होती है तो वो कहता है, देखो इसको लालच देना जरूरी है, नहीं तो ये तरक्की ही नहीं करेगा, बिगड़ेगा ही नहीं, मेरे कहे अनुसार चलेगा ही नहीं, काम वासनाओं के पीछे भागेगा ही नहीं। जब भागेंगे नहीं तो फिर बिगड़ेगे नहीं, बच्चे पैदे को करेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे तो फिर मुझे समझाएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। इनको जल्दी से लालच दो, सिखाओ इनको, विवाह की ओर दौड़ाओ, उत्तेजित करो तो लालची बना देते हैं। लालची बन के रहो, तभी तो तुम मेरे कहे अनुसार चल पाओगे, मेरे जालों में फंसकर रहोगे। और जबकि उसकी नीयत बुरी होती है तो वो कहता है, देखो लालच देना जरूरी है, नहीं तो ये बस में नहीं आएगा। और दोनों ही नियतों से अभी प्रेरित होकर तुम्हें खुलाया जा रहा है, तुम्हें फुसलाने के लिए, लालची बनाने के लिए तुमको आप दिया जाता है, ताकि उस सम्मान की पद को पाकर लालची बन जाओ और उनकी बातों में, समाजों की बातों में फंस जाओ। फंसना तो आसान है, लालची दे दो, लालच दे दो, लोभी बना दो, फंस जाएंगे। समाजों ने आप दे दिया जाता है ताकि आपकी चक्कर में, उनकी रची षड्यंत्रों में जाकर फंस सके, उलझ सके। अब समाजों ने एक कर तो दिया, खुला भी दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है अराजकता। ये सबको चाहिए, खूब चाहिए, खूब सारा पैसा, और पैसा ही, अगर पैसा ही मंतव्य है तो फिर मारामारी मच जाती है, खून खराबी हो जाता है। पैसा ही अगर चाहिए तो कैसे भी लाओ, पैसा लाओ, आचरण बिगाड़ो, बुद्धि मारो, चरित्र को नष्ट करो। पैसा सबकी ही नियत को खराब करती है। पैसा सबको ही चाहिए, तो फिर बिगड़ना तय है। बिगड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बिना सोचे समझे किसी के मुखों में हाथ देना तो समझ लेना परिणाम। पैसा चाहिए तभी तो रूपवती स्त्री, चिलबिल्ली तो औरतें के पीछे फिर कत्ल हो जाते हैं। ये पहले प्रभाव का नतीजा निकलता है, तो फिर समाज को तुम पर एक दूसरा प्रभाव लाना पड़ता है। तो वो प्रभाव क्या है जी महाराज जी? नैतिकता। फिर समाज तुम्हें ये भी बताता है क्या सही है क्या गलत है। पहले तो वो तुम्हारे जीवन के बारे में बताएगा कि जाओ स्त्री को हासिल करो, और स्त्री को भी बताएंगे कि जाओ तुम पुरुष को, चिलबिल्ला को हासिल करो, ढूंढ कर लाओ अपने जीवन में। हजारों तरीकों से तुम्हें उत्तेजित करेगा, चाबी भरेगा, और फिर तुम्हें ये भी बताएगा देखो सिर्फ कुछ बांधे बंधाए तरीके हैं जिनसे स्त्री को हासिल करना।
और हासिल कर कर जोर जबरदस्ती मत करना। जैसे हम तुम्हें लालच दिया, तुमको ललचवाया, लालची बनाया, जैसे हम तुम्हें ललचवा रहे हैं, तुम भी उसे ललचाना, ताकि वो अपनी सहमति से आ जाए तुम्हारे पास। और फिर 50 और शर्तें लगाई जाती हैं तुम्हारे ऊपर। तुम उन शर्तों का पालन ना करे, इनकार कर दे करने से कि मेरे से ये सब काम नहीं होंगे, भागो यहाँ से। पालन ना करने पर फिर अनैतिक घोषित हो जाते हो। तुम्हें काम वासनाओं भी घुसेड़ा जाता है, घुसेटा जाता है। काम वासना में शामिल किया जाता है और इस सभी नियमों को पालन नहीं करने पर, समाजों की कहे अनुसार बातों पर नहीं चलने पर तुमको फिर अनैतिक घोषित कर दिया जाता है। तुम्हें कारावास भी हो सकता है, कारावास नहीं भी होगा तो तुम समाज की नजरों से नीचे गिरोगे। अब ये बड़ी अजीब हालत है तुम एक विद्यालय में पढ़ रहे हो जहां तुम्हें बताया जा रहा है शराब पीना बुरी बात है। जिस विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो जहां तुम्हें बताया जा रहा है कि शराब पीना बुरी बात है, वो विद्यालय कौन संचालित कौन कर रहा है? समाज। और ये सामाजिक मूल्य हैं जो विद्यालय के माध्यम से तुम तक पहुंच रहे हैं। समाज ही हैं, शिक्षक हैं जो तुमको विद्यालय में पढ़ा रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात है। और जब तुम अपनी पाठशाला से बाहर निकलते हो तो 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ते हो और तुम्हें दिखाई देते हैं शराब के ठेके, और उन शराब के ठेके को भी कौन चलवा रहा है? समाज। अब समाज तुम पर ये दो तरफा वार कर रहा है। एक तरफ तुम्हें आग लगाई जा रही है कि पियो, और दूसरी तरफ तुम्हें पीने नहीं दिया जा रहा है, ये कहकर कि शराब पीना बुरी बात है। तो फिर वो ठेके क्या कर रहा है? सड़क पर। अगर काम वासना बुरी बात है तो टीवी पर वो सब इतराती फुसलाती क्यों नाच रही है? वो तो ज्ञान नहीं दे रही है, वो बोध या मुक्ति तो नहीं दे रही है, वो प्रेम बस तो नहीं है, नृत्य कर रही है। उनके नाचने का तो एक ही प्रयोजन है। क्या तुम्हारे नजर किधर है? तुम्हारी नजर किधर है? तुम्हारी काम वासना इधर है। मतलब तुम्हें पकड़ ले, तुम्हें वासना संचारित कर दे। अब तुम फंसे बच्चू, तुम फंसे। तुम्हारी हालत अब हो गई है प्रेशर कुकर जैसी, नीचे से आग लगा दी गई है। काम वासनाओं में जोड़ दी गई है। तुम्हें और नीचे से आग लगा दी गई और ऊपर से दिया गया है ढक्कन। आग भी लगातार है। तुम आग से बचकर नहीं भाग सकते हो। अब बाजार में जाओ,
वहां बाजार तुमको पकड़ के रखे हुए हैं। घर में जाओगे, टेलीविजन खोलोगे तो पाओगे फोन में भी वही घुसे हुए हैं। टीवी खोलोगे तो पाओगे टीवी में भी वही घुसे हुए हैं। गली मोहल्ले को देखोगे वही पाओगे। हर तरफ से तुमको आग लगा दी जा रही है, तुमको फंसाया जा रहा है। और साथ ही साथ फिर पुजारी और पुलिस की गश्त भी है। पुजारी सूक्ष्म बल का प्रयोग करके तुमको काबू में रखना चाहता है, आग को दबाना चाहता है। पुजारी तुमसे बोलता है गलत काम करोगे तो परमात्मा का जो प्रिय भक्त काला भैंस वाले यमराज जी है ना, तुम्हें सजा देगा, दंडेगा। और पुलिस स्थूल बल का प्रयोग करके तुम्हें दबाए रखना चाहती है। पुलिस कहती है अगर तुमने गलत काम करोगे तो कानून तुम्हें सजा देगा। हर तरफ से तुम्हें उत्तेजित के अलावा कुछ और करता ही नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हें पूरे तरीका से चारों तरफ से उत्तेजित किया जा रहा है कि एक काम करो, टीवी खोलते हो वहां आता है विज्ञापन और कहता है करो, और जैसे ही करने के लिए निकलते हो तो तुम्हें मंदिर का घंटा सुनाई देता है और तुम कांप जाते हो। अरे बाप रे बाप, कैसे करें, सजा मिल जाएगी काला भैंस वाले के हाथों से। और फिर कहते हो ये कोई परमात्मा और आत्मा नहीं होता, कोई नहीं देख रहा है। और फिर तुम वो गलती अपराधी आखिर में कर ही डालते हो। तभी पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है गश्त करती हुई, और फिर तुम कांप जाते हो कि अरे कैसे करे भाई, और कांप करके फिर घर के अंदर घुसते हो। घर के अंदर फिर टीवी खोलते हो, वहां पर फिर रूपमणि सौरूपवती चंडालनी केस फड़काए हुए नाच रही है, धरंग से केस को उड़ा रही है, अपने जाल बैठाकर बैठी हुई है तुम पर। और फिर तुम कहते हो अरे निकलते हैं, आज कर ही डालते हैं। अब है तुम्हारी क्या पुकारी।